Hello guys and dear students, welcome back to my channel आफाक ई एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद आफाक और मैं इंजीनियरिंग और बीएससी की वीडियो लेक्चर सीरीज़ जिसमें कि न्यूमेरिकल एनालिसिस के एक चैप्टर ट्रांसेंडेंटल पॉलिनोमियल इक्वेशंस पर हम वीडियो लेक्चर्स पढ़ रहे थे। तो उसी वीडियो लेक्चर सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ और आज एक नए टॉपिक के साथ में आया हूँ। न्यूटन रैफसन मेथड पर हम पढ़ रहे थे कई सारे क्वेश्चंस के। इसी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेट ऑफ कन्वर्जेंस। रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है कि hn+1 इक्वल टू a इंटू एच एन पे पावर k। hn+1 क्या है, hn क्या है अभी मैंने बताया नहीं है। तो hn+1 और hn जो हैं वो एरर्स को डिनोट करते हैं। जैसे एरर्स का सिंबल है hn+1 और hn। hn जो है वो एरर है xnth रूट के लिए और hn+1 एरर है xn+1th रूट के लिए। तो क्या है कि hn+1 इक्वल टू a इंटू hn पे आके यहाँ पे a क्या है, a यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और hn+1 जो है वो एरर का सिंबल है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इससे प्रीवियस ईयर hn पे पावर k, जहाँ पे k जो है एक नंबर होगा 1 से लेकर 3 तक। अगर 1 होता है तो लीनियर, 2 होता है तो क्वाड्रेटिक, अगर 3 होता है तो क्यूबिक, और इसके बीच में कैसा आता है तो हम उसकी पावर जो है उसे सीधे बोलेंगे कि hn की पावर 6 समथिंग लाइक, जैसे कि रेगुलर फाल्सी मेथड में 6.18 आती है, 1.618 आती है, 1.618 आती है रेगुलर फाल्सी के केस में। तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो बाइसेक्शन मेथड की भी होती है, न्यूटन रैफसन मेथड की होती है, रेगुलर फाल्सी मेथड की भी होती है। तो इस वीडियो में मैं पहले रेट ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन बता रहा हूँ, इसके बाद मैं न्यूटन रैफसन मेथड में रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होने वाला है वो पता करेंगे। यहाँ पे जो इसके बाद में मैंने चर लिख रखा है एप्सिलॉन n+1 इक्वल टू a इंटू एप्सिलॉन k। एप्सिलॉन n+1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन n पे पावर k। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटने पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट a को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं और एप्सिलॉन जो है वो भी एरर को डिनोट करता है। तो अलग अलग राइटर्स या ऑथर्स बुक्स लिखने पर सिंबल्स अलग अलग यूज़ करते हैं। कोई स्मॉल h यूज़ कर लिया, जैसे एसएन पब्लिकेशन की बुक में पढ़ता हूँ, या किसी ने एप्सिलॉन यूज़ किया या फिर किसी ने स्मॉल e का यूज़ किया। तो अलग अलग बुक्स हैं। तो कॉपीराइट से बचने के लिए जो ऑथर्स या राइटर्स हैं वो सिंबल्स को चेंज करते रहते हैं, बट जो मीनिंग है वो मीनिंग वही रहने वाला है। तो मैंने दोनों तरीके से लिखा हुआ है। अब हम पढ़ रहे थे रेट ऑफ कन्वर्जेंस। तो न्यूटन रैफसन मेथड में रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो आएगी वो क्वाड्रेटिक आएगी, अभी हम प्रूफ करेंगे। और बाइसेक्शन मेथड की लीनियर होती है। लीनियर का मतलब कि k की वैल्यू 1 होती है, क्वाड्रेटिक का मतलब k की वैल्यू 2 होती है और क्यूबिक का मतलब 3 होती है। और अगर इनके बीच में कोई नंबर आएगा तो हम उसे कोई टेक्निकल टर्म में नहीं बोलेंगे, हम सीधे बोलेंगे कि k की वैल्यू 1.618 है, जैसे रेगुलर फाल्सी मेथड के केस में आएगा। तो हम सभी की निकालेंगे रेट ऑफ कन्वर्जेंस। तो सबसे पहले मैं न्यूटन रैफसन मेथड की रेट ऑफ कन्वर्जेंस को प्रूफ करने जा रहा हूँ कि कैसे क्वाड्रेटिक आती है और क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हेडिंग लगा लेते हैं रेट ऑफ कन्वर्जेंस
मेथड। ये वीडियो मैं नाइट में शूट कर रहा हूँ, तो इसमें आपको जो मार्कर्स के कलर्स हैं कैमरे में साफ दिखाई नहीं देंगे, तो आपको सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू दिखाई देंगे। और मैं चाहे रेड मार्कर यूज़ करूँ या ग्रीन मार्कर, वो वीडियो में क्वालिटी उसकी नहीं आएगी, ब्लैक एंड ब्लू आएगी क्वालिटी। तो इसमें जो है मैं ब्लैक और ब्लू मार्कर का यूज़ करने वाला हूँ। तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस में प्रूफ करने के लिए या निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम मानते हैं कि एग्जैक्ट रूट जो है वो अल्फ़ा है। किसका? गिवन इक्वेशन होगी f(x) = 0, यानी कि f की अल्फ़ा पर वैल्यू 0 होगी। इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक्शन अप्रॉक्सीमेट रूट मानते हैं। एक्शन अप्रॉक्सीमेट रूट मानते हैं, हम मानते हैं कि ये रूट एक्चुअल रूट से स्मॉल क्वांटिटी से डिफ़र कर रहा है hn। ये स्मॉल क्वांटिटी अगर एग्जैक्ट रूट में ऐड कर दी जाए तो हमें अप्रॉक्सीमेट रूट मिलता है, या यूँ कह लो कि एग्जैक्ट रूट में अप्रॉक्सीमेट रूट में से hn का भी हमें साइन नहीं पता है, या हम घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं, तो हमें जो एग्जैक्ट रूट है वो मिल जाता है। nth रूट अप्रॉक्सीमेट के रूट करस्पॉन्डिंग एरर hn है, तो सिमिलरली xn+1th अप्रॉक्सीमेट रूट के करस्पॉन्डिंग जो एग्जैक्ट रूट के साथ में एरर आएगी वो hn+ आएगी। तो अभी हमने ये क्यों निकाली है xn+1 और xn की वैल्यूज़ क्यों? क्योंकि हमें जो न्यूटन रैफसन फार्मूला जो है उसमें xn और xn+1 के टर्म्स आते हैं। हमारे पास बाय न्यूटन रैफसन फार्मूला, बाय न्यूटन रैफसन फार्मूला देखिए क्या होता है। हमने पहले से पढ़ रखा है xn+1 = xn-f, xn डिवाइडेड बाई f डैश xn। और हाँ, मैं बतला दूँ कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस जितना ज़्यादा होगा तो हमारा जो सब्सिक्वेंट एरर होता है अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड करने में वो उतना ही कम होता जाता है, और सक्सेसिव रूट हमें जल्दी प्राप्त होता है। इसीलिए न्यूटन रैफसन मेथड, चूँकि इसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस 2 है, तो इसका 3-4 इटरेशन में ही हमें आंसर मिल जाता है। और बाइसेक्शन मेथड का जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस 1 है, इसलिए उसका रूट हमें 7th 8th 9th 10th या 11th 12th इटरेशन में जाकर के मिलता है। और सेकेंड मेथड का 1.618 होता है, तो उसका भी हमें 4th इटरेशन पर आंसर जल्दी मिल जाता है। तो जितना ज़्यादा रेट ऑफ कन्वर्जेंस होगा, मतलब कि जो सब्सिक्वेंट एरर है जिस पावर में प्रोपोर्शनैलिटी है, क्योंकि सब्सिक्वेंट एरर जो है वो, या फर्स्ट वाली एरर 0 से छोटी होती है, और अगर डायरेक्टली स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब कि जो नेक्स्ट hn+1 एरर जो आ रही है वो अगर 0 से छोटी क्वांटिटी को स्क्वायर करके आ रही है तो वो एरर और कम आ रही है। अगर एरर कम आ रही है तो रूट की एग्जैक्टनेस या एक्यूरेसी जो है ना वो बढ़ती जाती है। तो जितना ज़्यादा रेट ऑफ कन्वर्जेंस होगा, रूट उतनी ही कम इटरेशंस में मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि हमने जो माना था कि xn+1 को एग्जैक्ट रूट प्लस hn+1 एरर माना, और xnth अप्रॉक्सीमेट रूट में अल्फ़ा एग्जैक्ट रूट के साथ में hn माना था। अब हम इन्हीं xn और xn+1 की वैल्यूज़ उठा करके न्यूटन रैफसन फार्मूले में रख रहे हैं, तो हमें मिलेगा अल्फ़ा प्लस hn+1 = अल्फ़ा प्लस hn-f। xn की वैल्यू है
अल्फ़ा प्लस एच एन डिवाइड बाई एफ डैश एक्स, सॉरी अल्फ़ा प्लस एच एन प्लस वन। अब क्या करेंगे कि दोनों साइड अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो रहा है, तो हमें मिला एच एन प्लस वन इक्वल टू एच एन माइनस एफ। अब हम क्या करेंगे, एफ अल्फ़ा प्लस एच एन और एफ डैश अल्फ़ा प्लस एच एन प्लस वन में टेलर की थ्योरम यूज़ करेंगे। तो टेलर थ्योरम क्या है कि टेलर थ्योरम क्या थी, टेलर थ्योरम में जो एक्सपेंशन होता था एफ एक्स प्लस एच का क्या हो जाता था, एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से हम खोल रहे हैं एफ अल्फ़ा प्लस एच एन और एफ डैश अल्फ़ा प्लस एच एन। यहाँ पे एक डैश पहले से लगा हुआ है, तो जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हम एक डैश और ले लेंगे। जैसे कि हमने इसका दोनों साइड डेरिवेटिव कर दिया और डिनोमिनेटर के लिए, तो दोनों जब डेरिवेटिव कर देंगे तो एक डैश और बढ़ जाएगा सभी में। तो इधर बचा एच एन, अल्फ़ा प्लस एच एन को हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा एफ अल्फ़ा प्लस एच एन एफ डैश अल्फ़ा प्लस एच एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश अल्फ़ा प्लस एच क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश अल्फ़ा प्लस अप टू इन्फिनिटी। अब डिनोमिनेटर का हम टेलर थ्योरम से एक्सपेंशन निकालें तो हमें मिलेगा एफ डैश लगा है, मान लीजिए कि इसका दोनों साइड डेरिवेटिव कर दिया है डिनोमिनेटर के लिए, एफ डैश अल्फ़ा प्लस एच एफ डबल डैश अल्फ़ा प्लस एच एन प्लस वन है यहाँ पर, एन प्लस वन एफ ट्रिपल डैश अल्फ़ा अपॉन टू फैक्टोरियल, इसमें स्क्वायर आ जाएगा प्लस एच एन प्लस वन का होल क्यूब एफ फोर्थ टाइम डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल बाई टेलर थ्योरम। अब देखते हैं आगे, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलता है कि हम जो थर्ड पावर है, चूँकि एच एन यहाँ पे एच एन वेरी छोटी वेरी स्मॉल एरर है और एच एन प्लस वन भी बहुत स्मॉल एरर है, तो हम थर्ड डिग्री के टर्म और आगे के सारे टर्म निगलेक्ट कर लेंगे क्योंकि वो ज़ीरो से बहुत ज़्यादा छोटे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हमने टेलर थ्योरम से एक्सपेंशन किया। अब एक पॉइंट हमें मिला था कि जो एग्जैक्ट रूट था एफ अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे एफ अल्फ़ा आ रहा है तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और हम थर्ड टर्म छोड़ देंगे, इधर भी हम थर्ड पावर का टर्म छोड़ देंगे और यहाँ पे हम जो है ना सेकेंड पावर का टर्म भी छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हम सेकेंड पावर का टर्म भी छोड़ देंगे क्योंकि एच एन प्लस वन पहले से बहुत स्मॉल एरर है क्योंकि सब्सिक्वेंट एरर है और जो कि बहुत छोटी होगी और उसका स्क्वायर ज़ीरो से छोटी वैल्यू का स्क्वायर और भी बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तो हम ये टर्म निगलेक्ट कर रहे हैं, इसके आगे की सारी टर्म्स निगलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से नीचे से ये और ये दोनों टर्म्स निगलेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास बचा एच एन प्लस वन इक्वल टू एच एन माइनस एफ अल्फ़ा, ज़ीरो हो गया, एच एन
एफ डैश अल्फ़ा प्लस एच एन स्क्वायर अपॉन टू एफ डबल डैश अल्फ़ा डिवाइडेड बाई एफ डैश अल्फ़ा प्लस एच एन प्लस 1 एफ डबल डैश अल्फ़ा। आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या करते हैं कि एलसीएम लेते हैं और क्रॉस एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करना है। बेसिक कैलकुलेशंस है, आपने प्रीवियस क्लासेस में ऐसी सैकड़ों कैलकुलेशंस की होंगी। तो एच एन इंटू एफ डैश अल्फ़ा हो गया ये, प्लस एच एन इंटू एच एन प्लस एक मिस्टेक हो गई है, सॉरी, कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है एक्स एन, उसमें एन प्लस वन नहीं है, एन प्लस वन नहीं हो करके सिर्फ एन है। तो जो हमारा यहाँ से है ये एच एन है। हाँ ठीक है, सब जगह एच एन एच एन एच एन, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स एन है, एक्स एन प्लस वन सिर्फ यहाँ पर है। अब एच एन एफ डैश अल्फ़ा प्लस एच एन स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फ़ा माइनस एच एन एफ डैश अल्फ़ा प्लस एच एन स्क्वायर अपॉन टू इंटू एफ डबल डैश अल्फ़ा डिवाइडेड बाई एफ डैश अल्फ़ा प्लस एच एन एफ डबल डैश अल्फ़ा। अब हम देखें कि एच एन एफ डैश अल्फ़ा से एच एन एफ डैश अल्फ़ा कैंसिल हो रहा है और एच एन स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फ़ा प्लस नहीं सॉरी माइनस का आएगा, क्योंकि अंदर माइनस की मल्टीप्लाई हो रही है पूरी। तो ये पूरा एच एन स्क्वायर एफ डैश डबल डैश अल्फ़ा है माइनस हाफ एच एन स्क्वायर बाई टू, यानी कि हाफ एच एन स्क्वायर बाई हाफ एच एन स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फ़ा। तो वन में से हाफ चला जाएगा, बचेगा हाफ। तो एच एन स्क्वायर यानी कि 1/2 और एफ डबल डैश अल्फ़ा को हम डिवाइड कर रहे हैं एफ डैश अल्फ़ा प्लस एच एन एफ डबल डैश अल्फ़ा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एफ डैश अल्फ़ा को कॉमन ले लेते हैं, एफ डैश अल्फ़ा। तो कॉमन लेने पे हमारे पास बचेगा 1 प्लस एच एन एफ डबल डैश अल्फ़ा और एफ डैश अल्फ़ा कॉमन किया तो डिनोमिनेटर में आएगा एफ डैश अल्फ़ा। आगे की कैलकुलेशन करते हैं। तो आगे की कैलकुलेशंस करने के लिए मैं स्पेस बना लूँ, तो एक्स रूट हमारे पास क्या है कि एच एन प्लस वन इक्वल टू हाफ एच एन स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फ़ा और डिवाइड कर रहे हैं हम एफ डैश अल्फ़ा से। अगर ये डिनोमिनेटर की टर्म को हम देखें, पूरी टर्म में पावर 1 है, अगर हम इसे ऊपर ले जाएं तो ये माइनस की पावर बन जाएगी 1 प्लस एच एन एफ डैश डबल डैश अल्फ़ा डिवाइडेड बाई एफ डैश अल्फ़ा पे होल पावर -1। अब हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म का बायनोमियल एक्सपेंशन करेंगे। हम देख रहे हैं कि 1 प्लस एक्स पे पावर -1 टाइप का है, तो हमें पता है बायनोमियल थ्योरम से 1 प्लस एक्स पे पावर
1 का होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, अल्टरनेट साइन चलता है, प्लस एक्स पे पावर 4 माइनस अप टू इन्फिनिटी। इसी हम 1 प्लस इस पूरे को हम x कंसीडर करने वाले हैं और इस वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/2 एच एन स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फ़ा डिवाइडेड बाई एफ डैश अल्फ़ा, और ये हो जाएगा 1 माइनस पूरा का पूरा x एच एन एफ डबल डैश अल्फ़ा डिवाइडेड बाई एफ डैश अल्फ़ा प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एच एन स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फ़ा अपॉन एफ डैश अल्फ़ा पे होल स्क्वायर और माइनस अप टू इन्फिनिटी। अगर हम देखें कि एच एन स्क्वायर और एच एन स्क्वायर बाहर पहले से मौजूद है, अगर एच एन स्क्वायर की एच एन से मल्टीप्लाई होगी तो थर्ड डिग्री का टर्म मिलेगा, और फिर एच एन स्क्वायर की एफ डबल डैश एच एन स्क्वायर की एच एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो फोर्थ डिग्री का टर्म मिलेगा। तो हम थर्ड और फोर्थ डिग्री के टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं और हम 1 से मल्टीप्लाई करके सीधे लिख सकते हैं कि 1/2 एफ डबल डैश अल्फ़ा अपॉन एफ डैश अल्फ़ा और एच एन स्क्वायर। अगर हम इस पूरे को देखें तो ये कांस्टेंट वैल्यू होगी और हमने वैल्यू निकाली है एच एन प्लस 1 की, क्योंकि सब्सिक्वेंट एरर है और एच एन फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट है और एच एन प्लस 1 सेकेंड अप्रॉक्सीमेट है। तो इस बाद वाली एरर का पहली वाली एरर के साथ क्या रिलेशन है उसे पता करने के लिए हम इसे कंपेयर कर देंगे। जो मैंने इक्वेशन लिखी है स्टार्टिंग में, एच एन प्लस 1 इक्वल टू ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इस केस में है 1/2 एफ डबल डैश अल्फ़ा अपॉन एफ डैश अल्फ़ा ए इंटू एच एन स्क्वायर से एच एन पे पावर के से तुलना करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी तो ए की वैल्यू आएगी 1/2 एफ डबल डैश अल्फ़ा अपॉन एफ डैश अल्फ़ा। और अगर हम पावर्स की कंपैरिजन करें तो एच एन पे पावर 2 है और इधर एच एन पे पावर के है, तो के की वैल्यू यहाँ से कंपैरिजन करने पे मिल गई हमें 2। तो जो हमारा रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो कैसा है, क्वाड्रेटिक। मतलब ये कि जो सब्सिक्वेंट एरर है वो प्रीवियस ईयर के डायरेक्टली स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और चूँकि एरर 0 से छोटी होती है तो उसका स्क्वायर भी बहुत छोटा होता है, यानी कि जो सब्सिक्वेंट एरर है वो और भी छोटी होती चले जाएगी। और यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट निकाला है उसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है, हमारा काम था रेट ऑफ कन्वर्जेंस पता करना। सो स्टूडेंट्स, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, वीडियोस पर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना रेड कलर के बटन पर क्लिक करके, और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। सो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सो गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।